वेलकम बैक। अगर आप मेरे वीडियो सीरीज को शुरू से देख रहे होंगे और अभी आप इस वीडियो तक पहुंच चुके होंगे तो आप बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं पाइथन का। अभी तक आपको पाइथन का फंडामेंटल जैसे फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस ये सभी चीज आपको मालूम है। अभी तक आप कई सारे लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, आप फंक्शन बना सकते हैं, अभी आप लूप लगा सकते हैं और कई छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन अभी तक आप जितना जानते हैं उससे आप कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोग्राम नहीं बना सकते। पर अगर आपको रियल वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना है तो आपको मॉड्यूल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है पाइथन में, क्योंकि पाइथन एक मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हर टास्क के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल्स के अलग अपने फंक्शंस हैं और मेथड्स हैं। तो आपको इस यूनिट में मैं वही बताऊंगा पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं और हमें मॉड्यूल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी है। तो पाइथन में 3 तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं। इस वीडियो में आपको मैं पहले मॉड्यूल के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि हमारे पाइथन में स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं, जो कि हमारे पाइथन के सॉफ्टवेयर में प्री डिफाइंड है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसको इंपोर्ट करना है और उसे यूज करना है। तो मॉड्यूल्स क्या होती है? मॉड्यूल्स होती है एक पाइथन का फाइल जिसमें पाइथन का कोड लिखा हो और उस कोड में कई सारे फंक्शंस हो, मेथड्स हो और हम उस फाइल का कोड को आपका मेन पाइथन का जो फाइल है उसमें यूज करें। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स के बारे में। हमारे पास पाइथन में कई सारे स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं और इस वीडियो में हम वो सारे मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये पाइथन में लिखा हुआ नहीं है, ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और सी लैंग्वेज वाला मॉड्यूल हमेशा पाइथन के मॉड्यूल से थोड़ा फास्ट रहता है, क्योंकि सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा फास्ट लैंग्वेज है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाना होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन, और पाइथन के बाद आपको सिस्टम को इंपोर्ट करना होगा। सिस्टम को इंपोर्ट क्यों कर रहा हूं मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा इंपोर्ट SYS, आपको इतना लिखना होगा। तो हमारा सिस्टम मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो सिस्टम मॉड्यूल में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं SYS डॉट बिल्ट इन अंडरस्कोर मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम्स। तो हमारे पास पाइथन में जितने भी बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जो कि हमारा सी लैंग्वेज में लिखा गया है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए हमारे पास एक टुपल आई है और टुपल में पूरे के पूरे मॉड्यूल्स के नाम हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे मॉड्यूल्स हैं और ये सारे मॉड्यूल्स अपने अलग अलग टास्क में हमें हेल्प करते हैं। जैसे सिस्टम मॉड्यूल हमें सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए हेल्प करता है। सिस्टम मॉड्यूल में कई सारे मेथड्स हैं और कई सारे फंक्शंस हैं जो कि हम यूज करके सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको डेट टाइम के साथ कुछ काम करना हो, टाइम के साथ कुछ काम करना हो, तो उसके लिए आपको टाइम मॉड्यूल के साथ काम करना होगा। अगर आपको बाकी लैंग्वेज की तरह एरे को यूज करना है, पाइथन में एरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको एरे के साथ काम करना है पाइथन में तो आप यहाँ पे एरे मॉड्यूल के साथ काम कर सकते हैं और इस मॉड्यूल को यूज करके आप एरे के साथ भी काम कर सकते हैं। वैसे ही आपके पास यहाँ पे कई सारे मॉड्यूल्स हैं। जैसे यहाँ पे हमारा मैथ मॉड्यूल है। अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कुछ काम करना है, आपको मैथमेटिक्स के साथ कुछ काम करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी आप मैथ्स में पढ़े हैं उसमें आपको काम करना है तो आप मैथ मॉड्यूल यूज करेंगे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ काम करना है तो आप यहाँ पे सी मैथ मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ काम करने में हेल्प करता है। और अभी तक हमने जो पाइथन में पढ़ा है वो पढ़ा है हमने बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में। हमने हर बार dir कमांड को यूज करके बिल्ट इन्स में जाना है कि बिल्ट इन्स में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। जैसे हम यहाँ पे dir अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर, हमने ये लिख के बिल्ट इन्स में जितना भी फंक्शंस और मेथड्स है वो हमने जाना है और इसके बारे में हमने पूरे कोर्स में पढ़ा है। ऐसे ही हमारे पास इतने सारे मॉड्यूल्स हैं जिसके बारे में हमें जानना रह गया है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कहता था कि प्रोग्रामिंग की कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप जितना ज्यादा अपने आप इंडिपेंडेंट रहेंगे उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे, क्योंकि इतने सारे मॉड्यूल्स को मैं कवर नहीं कर सकता। आपको खुद को इसमें से एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोर करना आपको कोई भी नहीं सिखाता। इसीलिए मैं पूरे सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करना सिखाया हूँ। तो आप इनमें से कोई सा भी मॉड्यूल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल के साथ काम करते थे तो बिल्ट इन मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना नहीं पड़ता था। लेकिन हमारे पास ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं बिल्ट इन के अलावा उन सभी को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पाइथन में ये सारे मॉड्यूल बिना इंपोर्ट किए हुए आ गए तो हमारे पास पाइथन में बहुत ज्यादा फंक्शंस हो जाएंगे और जितना ज्यादा फंक्शंस होंगे उतना स्लो हमारा पाइथन हो जाएगा। इसलिए हमारे पाइथन में हर चीज के लिए अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। तो अगर हमें मैथ मॉड्यूल को एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और इंपोर्ट लिखने के बाद जो मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है उसका नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ। ओके,
तो ये देखिए हमारा मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर हमें जानना है कि मैथ मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस है और हम क्या क्या कर सकते हैं मैथ मॉड्यूल में, तो हम dir कमांड को यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैथ। ओके, तो हमारे मैथ मॉड्यूल में इतने सारे फंक्शंस हैं, ये देखिए गामा, पाई, पावर, प्रोडक्ट, रेडियन, रिमाइंडर, साइन थीटा, कॉस थीटा, स्क्वायर रूट, ये सारे फंक्शन आपको मैथ मॉड्यूल में मिल जाएंगे। अगर आपको इनका कुछ काम है तो एक तो आप काम कर सकते हैं कि आप पूरा फंक्शन, पूरा कोडिंग खुद से लिखें और उसको एक फंक्शन बनाएं और उसको जाके यूज करें। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि आप पूरा चीज को खुद से बनाएं और उसके बाद यूज करें। लेकिन क्या पता वो कोड पहले से कोई ना कोई कंपनी लिखी हो और वो मॉड्यूल में बना के पाइथन के पैकेज में डाली हो और हम चाहें तो हम उसी को सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए पाइथन में इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे को अगर इनमें से कोई सा भी फंक्शन खुद से बनाना हो तो ये हमें पूरा का पूरा लॉजिक खुद से बनाना होगा। लेकिन पाइथन में कई सारे मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल्स में कई सारे फंक्शंस और मेथड्स हैं, तो उसके कारण पाइथन एक इजीएस्ट लैंग्वेज माना जाता है। तो ये तो होगी मैथ मॉड्यूल क्या करता है। अगर हमें इनमें से कुछ जानना हो कि हमारा पाई फंक्शन क्या काम करता है, तो हम यहाँ पे हेल्प कमांड को यूज करके हेल्प में लिखेंगे मैथ डॉट पाई। तो हमारे पास पाई फंक्शन जो काम करता है उसका डॉक्यूमेंटेशन ऑन हो चुका है और अब हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि पाई फंक्शन क्या करता है और हमें जो भी टास्क करना हो हम वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन ऑन हो चुका है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए हम इतने सारे फंक्शंस और मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम किसी और मॉड्यूल को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन इंपोर्ट sys और मुझे मॉड्यूल्स का नाम जानना हो तो मैं फिर से लिखूंगा sys डॉट बिल्ट इन मॉड्यूल्स नेम। सॉरी, यहाँ पे बिल्ट इन आएगा। तो ये देखिए हमारे पास सारे मॉड्यूल के नाम आ गए। अगर हमें इनमें से मान के चलिए टाइम मॉड्यूल को एक्सप्लोर करना है तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट टाइम। ओके, और उसके बाद हम dir कमांड को यूज करके टाइम मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन है वो देखेंगे। तो हमारे पास टाइम मॉड्यूल में टाइम फंक्शन है, टाइम ns फंक्शन है, टाइम जोन फंक्शन है, ये कई सारे फंक्शन है हमारे पास स्लिप फंक्शन है। तो अगर हमें इनमें से किसी को यूज करना हो, जैसे अगर हमें मान के चलिए स्लिप फंक्शन के बारे में जानना हो, तो हम उसे कैसे जानेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प कमांड को यूज करेंगे और हेल्प कमांड में लिखेंगे टाइम डॉट स्लिप। ये स्लिप फंक्शन क्या काम करता है, ये देखिए स्लिप फंक्शन डिलेज द एग्जीक्यूशन फॉर द गिवन नंबर ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे हमें एक आर्ग्यूमेंट देना होता है सेकंड, उतने सेकंड के लिए हमारा कोड को ये डिले कर देता है। तो हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं टाइम डॉट स्लिप और स्लिप में मैं यहाँ पे 10 सेकंड डाल देता हूँ। तो ये देखिए हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पे स्लिप हो चुका है। और 10 सेकंड जैसे ही हुआ हमारे यहाँ पे नया इंटरप्रेटर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। तो ये हम रियल लाइफ वर्ल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं प्रिंट इंटर द नेम, तो अगर मैं चाहता हूं कि इससे 10 सेकंड बाद मेरे पाइथन का प्रोग्राम में कोई मैसेज आए, जैसे प्रिंट यू आर लेट, तो अगर मैं अभी सेव करके रन करूंगा इसे और मैं इसे एग्जिट करता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं पाइथन यूनिट 11.py, तो ये देखिए हमारे पास इंटर योर नेम और उसके बाद यू आर लेट आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइम लिमिट लगाना चाहता हूँ कि हमारे पास 10 सेकंड बाद ये मैसेज प्रिंट होए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा टाइम को, और जो भी हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं हम वो फर्स्ट लाइन से इंपोर्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है तो पाइथन के प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन में हम वही लिखते हैं कौन कौन से मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है। तो अभी हमें टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना था और हमने स्लिप मेथड देखा था, तो टाइम डॉट स्लिप और स्लिप मेथड में हम डालते हैं 5 सेकेंड। और अब मैं सेव करके इसी कोड को रन करूं तो ये देखिए इंटर योर नेम आया है, फिर 5 सेकंड के लिए हमारा पाइथन का प्रोग्राम रुक गया था और उसके बाद यहाँ पे आया है यू आर लेट। तो ये सब काम के लिए हमारे पास अलग से मॉड्यूल है जो कि हम यूज करके कई सारे बड़े बड़े टास्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि मॉड्यूल्स क्या होती है और उसे हम यूज कैसे करते हैं। तो ऐसे हम मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, पर हमारे पाइथन में सिर्फ और सिर्फ इतने ही मॉड्यूल नहीं होते हैं, हमारे पास इससे ज्यादा मॉड्यूल होते हैं।
तो ये तो वो मॉड्यूल है जो कि पाइथन में बिल्ट इन आते हैं, और ये सारे मॉड्यूल सी प्रोग्रामिंग में लिखे हुए होते हैं। पर पाइथन में और भी कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि बिल्ट इन नहीं होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं पाइथन में। तो उस तरीके का मॉड्यूल को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।